Hi, my last video was about Jupiter getting retrograde, जो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर तक इस साल रहने वाला है। रेट्रोगेट होता क्या है? सबसे पहला सवाल। रेट्रोगेट का मतलब है कि हमारे को उसके मोशन या उसकी चाल के अंदर ऐसे लगे कि वो वापस को आ रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। इससे क्या होता है? इसका मतलब क्या है? प्लैनेट करेंगे क्या? करेंगे ये कि या एक वो सुपर स्ट्रांग होके अपने इफेक्ट गिविंग उसमें आ जाएगा, जिस घर से दूसरे घर के अंदर या वन हाउस फ्रॉम अदर हाउस वो शिफ्टिंग लेगा। और ये शिफ्टिंग का इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 3, जो फल दीपिका हमें बताती है, वैसे आएंगे। अब इसमें होता क्या है कि ऐसा होता है कि जैसे प्लैनेट कुछ चीज पीछे भूल गया, वो लेने के लिए वापस आ रहा है, या वो इफेक्ट देना भूल गया, वो करने के लिए वापस आ रहा है पूरी पावर के साथ। यानी जब हम खींचते हैं पुलिंग इफेक्ट तो वो कई लेवल पे बढ़ जाता है। आज मैं आपको हर साइन के हिसाब से ये बताऊंगा कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड अप्रोक्सीमेटली उनको कैसे कैसे करेगा। इसको पूरी जजमेंट मत मानिएगा, क्योंकि इफेक्ट, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, एक्सचेंज, दशा, नक्षत्र, शतबल, अष्टवर्गा, उसके अलावा बहुत सारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये इफेक्ट ब्रॉडली और अप्रोक्सीमेटली होंगे। आप इनको अंतरदशा, महादशा, प्रियंतर दशा या उस तरफ से कैलकुलेट भी कर सकते, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि वो मून के नेटल मून से कैसे इफेक्ट कर रहा है, या फिर हमारे असेंडेंट से कैसे कर रहा है। पहला साइन होता है हमारा नंबर 1, एरीज। एरीज में जुपिटर 11वें घर से 10वें घर के ऊपर रेट्रोगेट होगा। यानी कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस ट्रैवल, या फिर बाहर से कहीं सेटलिंग, या फिर विजिटिंग समवन, या फिर कहते हैं इनकम के अंदर चेंजेस, कुछ कैरियर की चेंजेस की प्लानिंग लेके आएगा। और कहीं ना कहीं कुछ एक ऑप्टिमिज्म या एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी और एरीज वालों के बीच में, कि उनके किस तरह से वो अपने जो लाइफ ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं वो उस तरीके से आ रही है। दूसरा साइन हमारा है टॉरस। टॉरस में जुपिटर 10वें घर से 9वें घर में रेट्रोगेट होगा। तो ये सडन चेंजेस ऑफ प्लान की तरह या सडन चेंजेस ऑफ गोल्स की तरह उनके ऊपर बिहेव वो करेगा। ये उन्हें कुछ इंक्लिनेशन देगा, कुछ स्टडी करने को इंक्लिनेशन देगा, या मतलब तरफ को लेके जाएगा, कुछ प्रोफेशनल कंसल्टेशन की तरफ को लेके जाएगा, या ये उनका गाइडेंस होगा जो भी उनकी लाइफ में नेक्स्ट फेज आने वाला है। इस इनके ऊपर भी डिस्टेंस ट्रैवल, यानी दूर जाने का, या फिर अपनी विशेष को पूरा करने का बहुत बड़ा प्रेशर लेके आएगा। हमारा तीसरा साइन है जेमिनाई। जेमिनाई के अंदर जुपिटर 9th हाउस से 8th हाउस में रेट्रोगेट करेगा। जेमिनाई थोड़ा सा सेंसिटिव साइन है, तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो बिजनेस से रिलेट भी हो सकती हैं, वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कुछ लेके आएगा। काफी बड़ी शिफ्ट ऑफ एनर्जी होगी जेमिनाई साइन के अंदर। तो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी और डिफरेंट प्लान लेके जेमिनाई वालों को सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये सडन इंटरेस्ट के अंदर चेंजेस भी करेगा। जैसे स्टडी के अंदर भी सडन चेंजेस की थिंकिंग ला सकता है, या कुछ इन्वेस्टमेंट में वो लेके आ सकता है, या हो सकता है कहीं ना कहीं वो उनको ऑकल्ट की चेंजेस, यानी ज्योतिष टाइप वाले किसी चीजों को पढ़ने के लिए उनको वो करे। हमारा फोर्थ साइन नंबर 4 है कैंसर। कैंसर में जुपिटर 8th हाउस से 7th हाउस के अंदर वो कहते हैं ट्रांजिट करेगा। इसमें क्या है, दोनों एक तरीके से दुस्थान है। क्यों? 8th हमारे लिए नेगेटिव घर हम किसी तरह से देखते हैं, 7th क्योंकि किसी तरह वो मार्केश का घर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 8th हाउस को जिस तरीके से हम देखते हैं कि अचानक सडनली कोई चीजें चेंजेस हो जाती है, जो सडन एंड होता है, और 7th हाउस जैसे हमारा रिलेशन का हो गया, तो सडन चेंजेस इन रिलेशनशिप या सडन एंडिंग,
या कहीं सडन कुछ ना कुछ, यानी अपॉर्चुनिटी को लेके भी हो सकता है, या पार्टनरशिप को लेके भी हो सकता है, या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज सडनली कुछ होने का चांसेस बहुत ब्राइट है कैंसर वालों के लिए। हमारा फिफ्थ साइन लियो। जुपिटर फिफ्थ साइन में 7th हाउस से 6th हाउस में रेट्रोगेट करेगा। 6th हाउस हमारा एक, अगेन कुछ ना कुछ, जिसको हम रोग, ऋण, रिपु स्थान भी कहते हैं, उस तरफ को वो करेगा। और 7th हमारा रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं एक सडन रिलेशनशिप, या फिर कहीं सडन एक्सपेंसेस, या कहीं सडन कहीं ना कहीं बीमारी का कहीं थोड़ा बड़ा होना, या फिर कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस लेके आना। तो मतलब ये है कि लियो वालों के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बिजी, ऑक्युपाइड अपने आप में, या कहीं ना कहीं फैमिली वर्क से रिलेटेड में कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिजी रखेगा। हमारा 6th साइन है वर्गो। वर्गो में जुपिटर 6th हाउस से 5th हाउस में रेट्रोग्रेड करेगा। तो 6th हाउस से 5th हाउस हमारे दिमाग का घर भी है, हमारी एजुकेशन का घर भी है, बच्चों का घर भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे को इनर इंट्रोस्पेक्शन की तरफ को, यानी अपने आप को कहीं जानने की कोशिश के ऊपर, कहीं हमारी सस्टेनेबिलिटी, फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, कहीं उसके बारे में हमारे को सोच में डालना। बट कहीं ना कहीं ये पीरियड वर्गो वालों के लिए अच्छा ही रहेगा। इस टाइम पे प्लानिंग ऑफ अ चाइल्ड, या फिर कोई गुड न्यूज फैमिली से कहीं क्लोज कनेक्शन से, या क्योंकि 5th हाउस रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी रिकंसिलिएशन विद इनटू द रोमांस, रोमांटिक एलिमेंट, वो आने का भी हो सकता है। तो ओवरऑल अच्छा पीरियड रहेगा वर्गो के लिए। 7th साइन लिब्रा। लिब्रा में जुपिटर 5th हाउस से 4th हाउस में रेट्रोगेट करेगा। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड लिब्रंस, दिस इज योर बेस्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम आपकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है, 5th यानी हमारा चिल्ड्रन, 4th हमारा हैप्पीनेस हाउस, तो कहीं ना कहीं इस बिल्डअप ऑफ एनर्जी की तरफ को आ रहा है। दूसरा, 4th हाउस हमारा कहीं ना कहीं हाउस होल्ड स्ट्रक्चर, चीजें, या कहीं हमारे एसेट्स बिल्डिंग और उस तरफ को भी चले जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद हमने कोई प्रॉपर्टी लेने का, या कोई कार लेने का, या कहीं कोई चीज का सोचा हो, तो उन चीजों को लेके भी इसके बारे में चीजें करी जा सकती हैं। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होंगी, और कहीं ना कहीं आप वर्गो के लिए और लिब्रा के लिए विल बी अ गुड न्यूज पीरियड। स्कॉर्पियो हमारा 8th साइन। 8th साइन स्कॉर्पियो में जुपिटर 4th से 3rd पे रेट्रोगेट होने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं, अगर मैं इस टर्म को यूज करूं गलत नहीं होगा, कि इट बी लाइक पुशिंग द बॉटम, मींस लाइक कहीं ना कहीं वो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट की तरफ को हमारे को प्रमोट कर रहा है, कि कोई एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाए, कि जिससे हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पे, जहां पे हम कहीं पीछे हट रहे हैं, और हमने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कहीं हम पीछे हट रहे हैं, तो दिस इज द पीरियड जो इसको पूरा पूरा अपनी तरफ करता है। तो अपॉर्चुनिटीज, जो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, या बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए जो हमें वो करना है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो इन अ गुड वे इट विल बी एफर्ट पीरियड फॉर यू। हमारा 9th साइन यानी सैजिटेरियस। जुपिटर सैजिटेरियस में 3rd से 2nd हाउस में रेट्रोगेट कर रहा है। तो हमारा 3rd हाउस एफर्ट्स, 2nd हाउस कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली कनेक्शन। तो हमारे एफर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेविंग ऑफ मनी, एक्सप्लोरिंग न्यू चांसेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशंस, कोई ऐसी स्किल जिसमें हम बहुत सारे मासेस को अट्रैक्ट करें, या पब्लिक फिगर बनने की कोशिश करें, या फिर हम कहीं ना कहीं अगर घर बदलने की जगह या कोई नई बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए बहुत एक्टिव पीरियड फॉर सैजिटेरियस। ओवरऑल विल बी वेरी प्रोडक्टिव, और बहुत एक्टिव पीरियड फॉर सैजिटेरियस इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस रेट्रोगेट। हमारा 10th साइन कैप्रिकॉर्न। इन कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जुपिटर 2nd हाउस से 1st हाउस की तरफ आ रहा है। ये फोकस
हमारा फैमिली कंबाइंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन, अगेन सॉलिट्यूड, कि मैं खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाऊं, या फिर मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूं, या मैं अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करूं, या अपने एक्सपेंसेस वगैरह को कट करूं, या कोई बिल्डिंग करूं। बट एक वार्निंग साइन इसके साथ हमेशा चलेगा। वार्निंग साइन बड़ा सिंपल है कि किसी भी आर्गुमेंट और डिस्प्यूट में जाना, ये वाला टाइम नहीं है कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए। बिकॉज एक कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस, फाइनेंसेस, ऊपर से सेल्फ फोकस, सेल्फ ईगो इंक्रीज, थोड़ा टर्बुलेंस, बहुत कुछ ऊपर नीचे हिलने का, काफी कुछ टर्बुलेंस में एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स हैं इसमें। इक्वेरियस हमारा नेक्स्ट साइन 11th। इक्वेरियंस में जुपिटर फर्स्ट से 12th में जा रहा है। 12th अगेन हमारा दुस्ताना पॉइंट, घर। फर्स्ट यानी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉसेस की तरफ को, अपने आप को तरफ को लेके जा रहे हैं। बट हम जैसे हर घर के दो साइड्स देखते हैं, गुड एज वेल एज बैड, वैसे 12th हाउस हमारा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल, या ट्रैवल अब बाहर जाना, किसी न किसी फॉरेनर से कनेक्शन करना। तो अगर हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बिजनेस सोच रहे हैं, या कुछ चीजें सोच रहे हैं, या खुद को बाहर ले जाने का सोच रहे हैं, तो ये एक उसका बहुत अच्छा पीरियड एलिमेंट रहेगा एक्वेरियस के लिए। उसके अलावा जैसे अगर हम कभी कोई स्पिरिचुअलिटी की चीजें सोच रहे हैं, या चीजें सोच रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ गुड पीरियड फॉर एक्वेरियस। बट एक्सपेक्ट फाइनेंशियल टर्बुलेंस, इंडिकेट लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल्स की तरफ को करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सप्रेशन है डाउनवर्ड, तो टाइम फॉर प्रिकॉशन आई विल से। हमारा लास्ट साइन पाइसिस यानी 12th। पाइसिस में जुपिटर 12th से 11th हाउस की तरफ को जाएगा, तो लॉस से इनकम की तरफ को। तो इट्स अ पर्सनल लाइक एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कोई विश फुलफिलमेंट, एक्सपेंशन हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, कोई ऐसे काम करना जिसमें हम बहुत सारी इनकम को इंक्रीज करें, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म वाली एनर्जी पाइसेस फील करेंगे। तो अगर हम अपना कोई पर्सनल को एक्सपेंशन की तरफ को देख रहे हैं, या कोई इसमें भी सेल्फ रियलाइजेशन का एलिमेंट आएगा। अगर हम इस थीम की तरफ को देख रहे हैं, तो पाइसेस के लिए इट्स अ इंक्रीज टाइम ऑफ income and quite a lot of optimism. In the end note, I will only say overall, it's a period of self realization, pushing your efforts, expecting lot of changes, और कहीं ना कहीं हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जुपिटर जो जीव कारक है हमारी, यानी लाइफ यानी जीव पर्सनल, उसमें कोई ना कोई अप डाउन चीजें प्लस माइनस जरूर करेगा। बीइंग अ स्लो मोशन प्लैनेट, effects will be very very fixed. So what we should believe in good karmas, because Jupiter always tries to explain how to use our good karmas to gain in life, gain in income, because again पैसा भी Jupiter का ही एक रोल है देना। तो think about positivity, do your efforts, and see the positive changes in your life in this retrograde period of Jupiter. Thank you.